किया? मुख्यमंत्री ने ये बताया हमें कि बहुत अच्छा सहकार्य आप करते हो और आगे भी आपकी तरफ से ऐसी सहकार्य की हमको अपेक्षा रहेंगी और मैं भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार हर टाइम करते रहूँगा। क्या सरकार बनी रहेगी, आपको विश्वास है? देखो ऐसा है कि वहाँ हाउस में जाने के बाद वोटिंग जो विधायक करता है वो अपने अंतरात्मा से करता है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी विधायक अंदर में आएगा वो विधायक 2.5 साल में इस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार भी है, उनके काम का कुछ ना कुछ अपने मन में जरूर अपने शांति सोचेगा। मुख्यमंत्री 2 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से जो लड़ाई की, उस लड़ाई के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सबने सहारा है। जुडिशरी ने भी उनकी तारीफ की है। 2 साल में इस 12 कोटी जनता को उन्होंने मदद की। सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये अदर स्टेट के लोगों को भी भूखा नहीं भेजा, इसकी भी तारीफ मीडिया के माध्यम से हमने सबने सुना है। उसके बाद एक अहम मुद्दा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके पर गौर हर आदमी ने करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ विधायक नहीं, इस महाराष्ट्र के 12 कोटी जनता ने करना चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं। और इस सब के बीच ये तस्वीर, आज की तस्वीर उद्धव ठाकरे कैबिनेट बैठक के बाद जब बाहर निकले उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। इसमें उद्धव ठाकरे देखिए, साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं और यहां पर बॉडी लैंग्वेज देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्धव ठाकरे हाथ हिलाकर अभिवादन एक तरीके से स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में वो हाथ हिला रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेश ये कि कहीं अलविदा शायद वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलविदा कहने का ये अंदाज उद्धव ठाकरे का आपके सामने। कैबिनेट की बैठक में इससे पहले सहयोगियों को 2.5 साल के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सहयोगियों से ये कहा कि ये साथ 5 साल तक नहीं खिंच पाया, इसके लिए मेरी पार्टी जिम्मेदार, क्योंकि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की बात उद्धव ठाकरे रख रहे थे कैबिनेट की बैठक में, एक बार फिर से भावुक उद्धव और आहत उद्धव इस कैबिनेट की बैठक में नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत में बड़े सवाल यही, उद्धव के सबको थैंक यू कहने का मतलब क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या उद्धव इस्तीफा देने वाले हैं? अंदाज भी देखिए जरा, बॉडी लैंग्वेज भी उद्धव की बहुत कुछ कह रही है। क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव इस्तीफा दे देंगे? क्या इस बात का एहसास उद्धव सरकार को हो चुका है कि उसके पास अब बहुमत नहीं है? और 5वां महत्वपूर्ण सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या उद्धव सरकार ने हार मान ली है? क्या अब और कोई कोशिश सरकार बचाने की नहीं की जाएगी? क्या सारे विकल्प आजमा लिए गए हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से? हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? सुप्रीम सुनवाई फ्लोर टेस्ट को लेकर, अंकित गुप्ता। रोमाना, अब तो ये सुनवाई और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन क्योंकि जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी विकास ने किया और अभी जो हमने जो तस्वीरें देखी हैं कि विकास ने भी यही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी भी ऐलान किया जा सकता है। अगर फ्लोर टेस्ट की जैसे ही बात आएगी वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। और अभी जो जिस तरीके से जो है नेताओं ने, जो विधायक हैं, जो पार्टी के MLAs हैं और मंत्री हैं, उन्होंने जो बाइट दी है उससे भी साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नीरज किशन कौल, जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के वकील हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत तो उसको फ्लोर टेस्ट से डर नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई जो है किसी के पास बहुमत है फिर भी वो फ्लोर टेस्ट से भाग रहा है। एक महत्वपूर्ण दलील बताना चाहूंगा जो नीरज किशन कौल ने दी है, वो जो है ये इस वक्त कह रहे हैं कि देखिए, ना सिर्फ इनकी सरकार अल्पमत में है लेकिन सत्ता में बैठा पक्ष, यानी कि शिवसेना की बात कर रहे हैं कि सत्ता में बैठा पक्ष पार्टी के अंदर भी अल्पमत में है। और यही बात तो उद्धव ठाकरे ने कही ना, हमारे अपने लोगों ने ही साथ छोड़ दिया। हमने यही देखा है कि लोग फ्लोर टेस्ट जल्दी करवाने का अनुरोध करते हैं लेकिन ये सरकार उसे टालने की मांग कर रही है। यानी कि साफ तौर पर जो बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कही ना, वही बात कमोवेश एक तरीके से नीरज किशन कौल ने कही कि देखिए, जो पार्टी है, नाम नहीं लिया, शिवसेना का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि एक पार्टी जो कि सत्ता में है वो खुद अल्पमत में आ गई है। रोमाना, क्योंकि मैं खुद इस वक्त जो है मुंबई में मौजूद हूं और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा अभी से नहीं, सुबह से ही चल रही थी लगातार कि आज की बैठक की आखिरी बैठक होगी और उद्धव ठाकरे उसके बाद में इस्तीफा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी चल रही है। मेरा आपसे एक सवाल और है, अंकित गुप्ता, मेरा आपसे एक सवाल और है। शिवसेना की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अभी नीरज कौल जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील हैं, इस पूरे मामले में पार्टी, क्या राज्यपाल भी, क्या उनकी तरफ से भी वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे? ऐसी कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, जो राज्यपाल के वकील हैं तुषार मेहता, वो जो है कोर्ट में मौजूद हैं और सुबह भी जब सुनवाई हुई थी तो उन्होंने, तुषार मेहता जो कि राज्यपाल की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, मुझे भी पिटीशन कॉपी दी जाए, यानी कि याचिका की कॉपी दी जाए, मैं भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी करीबन सवा घंटे तक दलीलें रख चुके हैं। जो इस वक्त नीरज किशन कौल है, पिछले आधे घंटे से अदालत के सामने दलीलें रख रहे हैं। इसके बाद में जो राज्यपाल के वकील हैं वो तुषार मेहता, वो भी अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैबिनेट की बैठक के बाद जब निकले उद्धव ठाकरे, तो देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए, ये अंदाज उद्धव ठाकरे का, ये बॉडी लैंग्वेज उद्धव ठाकरे की, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि यह विदाई की घड़ी है और एक तरीके से अलविदा इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर है, लेकिन यह अंदाज जो उद्धव ठाकरे का है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार उभर कर आ रही है वो यही कि उद्धव ठाकरे के लिए ये मंत्रिमंडल से विदाई की घड़ी है, उद्धव ठाकरे के लिए ये सरकार से विदाई की घड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्लोर टेस्ट उसके लिए भी उद्धव ठाकरे सामने आएंगे या सीधे सीधे इस्तीफा उद्धव ठाकरे की तरफ से फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए पहले ही भेज दिया जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में तैर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के जरिए आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर का ये क्लाइमेक्स। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।